हेलो दोस्तों। आज हमारा बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए साइंस का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रैक्टिस सेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यदि आप अपने एग्जाम में स्कोर बेहतर करना चाहते हैं तो डेली इस सीरीज में बने रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। ए ऑप्शन है ब्लड ग्रुप ए, बी ऑप्शन है ब्लड ग्रुप ए बी, सी ऑप्शन है ब्लड ग्रुप बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है त्रिज्या, बी ऑप्शन है वक्रता केंद्र, सी ऑप्शन है ध्रुव। डी और ई ऑप्शन तो सारे ही क्वेश्चन में कॉमन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गोलाकार दर्पण जो अवतल दर्पण होता है, ये गोलाकार दर्पण का ही एक भाग होता है और इस दर्पण के परावर्तक सतह के इस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किसके बनने के कारण पुताई वाली दीवारें 3 से 4 दिन बाद चमकदार हो जाती है? ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसके कारण दीवारें जो होती हैं 3 से 4 दिन में चमकदार हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। किसी प्रतिक्रिया में पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन की हानि को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है अपचयन, बी ऑप्शन है ऑक्सीकरण, सी ऑप्शन है हाइड्रोनिजेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि हाइड्रोजन की हानि होती है और ऑक्सीजन का क्या होता है? लाभ होता है। ऑक्सीजन का लाभ होता है। तो जिसमें भी हाइड्रोजन की हानि हो और ऑक्सीजन की लाभ हो वो हमारा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन शिशु के लिंग का निर्धारण करने में सक्षम है? ए ऑप्शन है एक्स वाई, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन है वाई एक्स, बी ऑप्शन है एक्स वाई, सी ऑप्शन है वाई वाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में से गैस उत्पन्न करती है? ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो ये बनाती है NaCl प्लस CO2 प्लस H2। यही हमारा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? ए ऑप्शन है हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बी ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, सी ऑप्शन है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे उष्मारोधी का उदाहरण है? ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है कांच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जर्मन सिल्वर में मौजूद नहीं होता है? इसका ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है सिल्वर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो जर्मन सिल्वर होता है वह कॉपर, जिंक और निकल का मिश्रण होता है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है? ए ऑप्शन है वास्तविक उल्टा, बी ऑप्शन है आभासी सीधा, सी ऑप्शन है आभासी उल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संग्रहित होता है? ए ऑप्शन है विटामिन के, बी ऑप्शन है विटामिन डी, सी ऑप्शन है विटामिन ए। तो यकृत में डी, के और ई तीनों हैं जो कि क्या होती है? संग्रहित होती है, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा उपरयुक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यकृत में जो होता है विटामिन ए भी होता है, डी, के, ई और B12 विटामिन क्या होती है? संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? ए ऑप्शन है लवण जल, बी ऑप्शन है अम्ल जल, सी ऑप्शन है क्षार जल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है अम्ल तो वह लवण और जल बनाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि HCl प्लस एक धातु ऑक्साइड ले लेते हैं Na2O। अगर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा
2NaCl प्लस H2 लवण और जल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। श्रम विभाजन निम्न में होता है, केवल बहुकोशिकीय जीवों में होता है। बी ऑप्शन है न तो एक कोशिकीय और न ही बहुकोशिकीय जीव में। सी ऑप्शन है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा श्रम विभाजन होता है वह एक कोशिकीय जीव में भी होता है और बहुकोशिकीय जीव में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मानव पेट में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि किस प्रकार की होती है? ए ऑप्शन है श्रव्य, बी ऑप्शन है सबसोनिक, सी ऑप्शन है अश्रव्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक कार की गति में 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक एक समान रूप से त्वरित होती है, तो कार का त्वरण क्या है? तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और इसको अगर हम चेंज करें 72 को, तो ये भी कितने में हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें 20 - 5/5, तो ये हमारा त्वरण निकल जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करके निकालते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सोखता कागज द्वारा स्याही का अवशोषण शामिल है। ए ऑप्शन है स्याही का श्यानता, बी ऑप्शन है कोशिका कार्यवाही की घटना, सी ऑप्शन है धब्बा के माध्यम से स्याही का विचलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारे शरीर में वसा संचय करने वाले उत्तक कौन सा है? ए ऑप्शन है संयोजक उत्तक, बी ऑप्शन है उपकला उत्तक, सी ऑप्शन है वसा उत्तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे हम लोग कहते हैं एडिपोज उत्तक, एडिपोज टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय पादप हार्मोन है? ए ऑप्शन है इथिलीन, बी ऑप्शन है जिब्रेलिन, सी ऑप्शन है ऑक्सिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? ए ऑप्शन है गोल्जी का है, बी ऑप्शन है प्लास्टिड, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्लास्टिड जो होती है पादप और शैवाल में पाई जाने वाली कोशिकांग है, जो कि सबसे बड़ा कोशिकांग है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।